ज्योमेट्री के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सीटेट 2016 और 21 में यह क्वेश्चन सेम तरह से पूछा गया है। तो क्वेश्चन है, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। ठीक है, मीन्स 40 और 50 के यह बीच में है। ठीक है, 50 के बीच में है। इसके दहाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल क्या होगा। तो यह कहा गया है कि संख्या 100 के आधे से छोटी है और 40 दहाई और 50 दहाई के बीच में है। तो कोई एक संख्या बीच में कितना होगा, तो यह मान लीजिए 43 है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि इसके दहाई के अंक से एक कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है, ठीक है, अंकों का योग 7 है, तो इन दोनों के बीच में 40 और 50 के बीच में यह 43 कितना है, 4 और 3 7, अंकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो यह 4 और 3 7 है और बीच में भी है। और इसमें कहा गया है कि इसके दहाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है, मतलब इकाई दहाई के अंक से दहाई का एक कम है। ठीक है, तो यह कम भी है और यह अंकों का योग 7 भी है। और इसमें कहा गया है कि यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल, और यह दोनों का गुणनफल तो 4 गुने 3 कितना होता है, 12 होता है। तो यह ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा थर्ड। तो यह बेस्ट ट्रिक था। 40 और 50 के बीच में अगर किसी को भी संख्या मानते हैं, 41 42 43 बीच में है, 44 है, 45 है, 46 है, आप किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन आपके 50 के बीच में रहना चाहिए। लेकिन अंकों का योग आपका 7 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यह आपका अंकों का योग 7 है, 4 और 3 7 है और बीच में है भी। तो यह ऑप्शन से आपका यह सही हुआ। बहुत ही बेस्ट ट्रिक था और 2016 और 20 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है और यह सीटेट 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप इसे ट्रिक से कैसे बनाइएगा। तो 105 का अगर आप गुणनखंड कीजिएगा तो यह कितना से कटेगा, तो यह 3 से कटेगा। 105 तो यह 35 हो जाएगा, 3 से भाग दीजिएगा तो, और उसके बाद कितना से कटेगा, 5 से कटेगा और 7 बचे 35 हो गया। तो आप इसे लिख सकते हैं कि 3 गुने 5 गुने 7, और इसके पावर में कितना है, इसके पावर में 1 है। ठीक है, सबका पावर 1 होता है और इसमें 1 जोड़ना होगा। 1 सभी में आप जोड़ दीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, तो 1 कितना होता है, 2 होता है गुना 1 कितना होता है, 2 होता है गुना 1 जोड़ के कितना होता है, 2 होता है। तो आप इसे गुना करिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो यह आपका सही हो जाएगा, आपका आंसर फर्स्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीटेट 2013 में प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न बार बार पूछते रहता है। तो प्रश्न है, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमने बनाया है कि यह वर्ग है और यह वर्ग का परिमाप दिया हुआ है कितना है, 24 है। तो वर्ग का परिमाप 24 है दिया हुआ है और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यह आयत है और यह 8 सेंटीमीटर लंबाई है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर होगा, तो यह परिमाप है तो इन दोनों का परिमाप बराबर होगा। तो आयत का परिमाप कितना होता है, तो 2 × L+B होता है। ठीक है, और दोनों बराबर है तो यह वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप दोनों बराबर है। और इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो आपका लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, तो लेंथ कितना है, 8 है। इसका मतलब आपको ब्रेथ निकालना होगा, मीन्स लंबाई आपको निकालना होगा, ब्रेथ। ठीक है, तो आप इसे काटिएगा तो 12 मीन्स कट जाएगा और 8 + B मीन्स ब्रेथ लंबाई आपका। तो B बराबर कितना हो जाएगा, इधर आपका जाएगा घट जाएगा तो 12 - 8 4 आ जाएगा। तो आपका ब्रेथ कितना आया, 4 आया। ठीक है, तो इसका मतलब आपको पूछा गया है कि आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, और यह ब्रेथ मीन्स 4 आपका आ गया है। इन दोनों का गुना आपका क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो लंबाई गुने आपका चौड़ाई आपका क्षेत्रफल होगा। तो लंबाई कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया है, 4 दिया हुआ है। मीन्स आपका 32 यह आपका आंसर आ चुका है। तो 32 आपका ऑप्शन में 4 है। और यह सीटेट 2013 में पूछा है और यह बार बार पूछता है। एक क्वेश्चन इससे बहुत ही बार बार पूछते रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।